How long will it take sound waves to travel a distance L between two points A and B if the air temperature between them varies linearly from T1 to T2? The velocity of sound propagation in air is equal to V equals to alpha root T, where alpha is a constant. So see, we have been given say एक पोर्शन है डिस्टेंस A एंड B, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है और यहाँ टेम्परेचर T2 है, तो कह रहे हैं टेम्परेचर लीनियरली विद डिस्टेंस बढ़ता है। सो हम कह सकते हैं कि T2 जो होगा किसी भी जगह पर मैं T2 बात नहीं, और Tx जो होगा किसी भी जगह पर कितना होगा, T1 में ऐड ही तो होगा, और क्योंकि लीनियरली इंक्रीज हो रहा है वी कैन सिंपली राइट T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय लेंथ इनटू जहाँ पर निकालना चाहते हो वो यूनिटरी मेथड, कि अगर L लेंथ पे T2 माइनस T1 इज द डिफरेंस, तो x लेंथ पे कितना होगा T2 माइनस T1 डिवाइड बाई L इंटू एक्स। ये यूनिटरी मेथड जब भी होगा, यूनिफॉर्मली या लीनियर जब भी होगा, तब हम ये कर सकते हैं। सो किसी भी जगह पर हमारा टेम्परेचर आ गया। अब हमसे क्या बोला गया है, जो वेलोसिटी है वो अल्फा टी पे रूट टी पे डिपेंड करती है, यानी कि अल्फा और रूट के अंदर T1 प्लस T2 माइनस T1 डिवाइड बाई L इंटू एक्स। सो वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम, और टाइम हमारा वेलोसिटी के एक्सप्रेशन से निकलेगा dx बाई dt इज अल्फा रूट ऑफ T1 प्लस T2 minus T1 by L into x, and then we can write dx is equals to alpha T1 plus T2 minus T1 upon L into x और dt। अब हमें लेंथ दे रखी 0 से L, और हमें सॉरी ये T है, और हमको क्या करना है, एक गलती मैं कर दी, इंटीग्रेशन के पहले प्लीज़ इसको यहाँ ले आइए dx को नीचे, क्योंकि dt के साथ x इंटीग्रेट नहीं होगा ना, नीचे आएगा ये T1 प्लस T2 माइनस T1 बाई L इंटू एक्स। अब ठीक है, एंड हियर वील हैव अल्फा dt। नाउ यू कैन राइट फ्रॉम 0 से L द टाइम टेकन 0 से T, और हमको ये T ही तो निकालना है। सो नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट एंड सॉल्व इट। कोई बहुत डिफिकल्ट इंटीग्रेशन नहीं है। 1/√x का इंटीग्रेशन होता है टू रूट एक्स, एक्स मतलब कि पूरा टर्म जो लिखा है अंदर उसको आप लिख लीजिए T1 T2 माइनस T1 बाई L इंटू एक्स, और लिमिट लगानी पड़ेंगी आपको 0 से L तक। ये तो सिंपली अल्फा टी हो जाएगा। अब लिमिट लगा रहे हैं, पहले L रखेंगे तो 2 का बाहर ले सकते हैं, क्या आएगा T1 प्लस T2 माइनस T1 अपॉन L इंटू L, फिर आप 0 रखेंगे तो सिर्फ T1 ही बचेगा रूट के अंदर, इज इक्वल्स टू अल्फा टी। ये कैंसिल, T1 कैंसिल, तो यू विल गेट रूट ऑफ T2, सॉरी ज़्यादा बड़ा बना दिया मैंने, माइनस रूट T1 डिवाइडेड बाय अल्फा इज इक्वल्स टू टाइम। सो ये हमारा आंसर होगा। और इसमें हम एक गलती ये कर दी है, इंटीग्रेशन में क्या होता है ना, जो x के सामने का टर्म होता है वो डिवाइड में आता है, तो डिवाइड में लिख देंगे T2 माइनस T1 डिवाइड बाई L, यहाँ भी T2 माइनस T1 डिवाइड बाई L, अल्फ़ा के साथ मतलब हो जाएगा। फिर ये आपका अगर अल्फ़ा नीचे आएगा तो यहाँ लिख देंगे T2 माइनस T1 डिवाइड बाई L। सो फाइनल आंसर वुड बी T इज इक्वल्स टू 2 रूट T2 माइनस रूट T1 अपॉन अल्फ़ा, L ऊपर चला जाएगा और नीचे T2 माइनस T1 लिखा है। इसको फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं बाय यूजिंग लाइक दिस, T2 सिंप्लीफाई कहना चाहूँगा मैं, L अपॉन अल्फ़ा रूट T2 का स्क्वायर माइनस रूट T1 का स्क्वायर, वी कैन राइट लाइक दिस, एंड देन वी कैन राइट 2L। तो ये a माइनस बी से टर्म कट जाएगी और नीचे बचेगा a प्लस बी टर्म। सो दैट इज़ द आंसर टू द क्वेश्चन टाइम।